और चलिए, आज उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। महेंद्र भट्ट को नियुक्त किया गया है नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रथम उत्साह है, युवा साथियों में उत्साह है और सब प्रकार से हम कह सकते हैं भविष्य के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आला कमान को किस तरीके से धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय आला कमान का आशीर्वाद रहता है और हम तो उनसे मार्गदर्शन में चलते हैं। जो भी मार्गदर्शन को मिलता रहेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड देख एक जल्दी बना जल्दी दो बंद कर देना, दादा बंद कर देना। हाँ मार ले। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और जो नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उत्तराखंड भाजपा के महेंद्र भट्ट को साथ में उनका स्वागत करते हुए, और आपने सुना महेंद्र भट्ट को जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरे हो गया यार, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या प्राथमिकताएं उनकी रहने वाली है और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसका शुक्रिया अदा भी किया, धन्यवाद अर्पित किया कि उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले समय के लिए जो भी चुनौतियां उनके सामने होंगी उन पर कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर काम किया जाएगा। और आप देखिए, मिठाई खिलाकर जो मदन कौशिक हैं उन्हें बधाई देते हुए, महेंद्र भट्ट को बधाई देते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के रूप में आज इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराते हुए इस नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई देते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एबीपी गंगा पर। महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। भट्ट जी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी मिली है, छात्र राजनीति से लेकर अब अध्यक्ष पद पर आप गए हैं, तो क्या पहली प्राथमिकता है? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ अपने राष्ट्र अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, हमारे महामंत्री BL संतोष जी का, आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, और प्रदेश के नेतृत्व का मदन कौशिक भाई के यहाँ पर आया हूँ। मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी में मानता हूँ। लेकिन भविष्य के अंदर जो अपेक्षाएं मुझसे संगठन ने की है, मैं अपेक्षाओं में खरा उतर सकूँ, उसके लिए मैं रात दिन प्रयास करूँगा। और भविष्य के अंदर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, उसमें कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह अर्जित करना, उनको उत्साहित करना और सरकार और संगठन के कार्यों से तालमेल बनाते हुए और हम सब भविष्य की चुनौतियों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैं रात दिन प्रयास करूँगा। दो बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली है, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव। तो संगठन के स्वरूप के साथ साथ किस तरह से आप चुनाव में जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण रणनीतियाँ बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक समूह के साथ कार्यकर्ताओं से निर्णय करने वाला दल है और मैं जानता हूं कि मेरे मार्गदर्शक हैं। हमारे सारे सांसद यहां पर हैं, हमारे राज्यसभा में हमारा बहुमत है, इसके साथ हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सबका स्नेह लेकर हम भविष्य की चुनौतियों को पार करेंगे। क्योंकि अभी मदन कौशिक जी अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया है बीच में, तो आपको लग रहा है कि उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा सरकार संगठन के साथ? पार्टी किसी को हटाती नहीं है, इसलिए सबके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। मदन जी का नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है, इस बात को कोई भी कार्यकर्ता भूल नहीं सकता है। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ उत्तराखंड के अंदर। जो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी विषय आता था, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसमें मदन जी का योगदान है, पुष्कर धामी जी का योगदान है, हमारे सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों का योगदान है, हमारे सांसदों का योगदान है। भविष्य में ये कड़ी हमारी बनी रहे, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। एक ब्राह्मण चेड़ा और गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र को भी साधने की भाजपा ने कोशिश की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुमाऊं से हैं और आप गढ़वाल से एक सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, तो ये समीकरण भी क्या यहाँ देखेंगे? देखिए, मेरी पार्टी में समीकरण का बहुत विषय होता नहीं है। एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है और इसको किसी स्वरूप के रूप में देखना, जाति के आधार पर देखना, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता कोई भी हो सकता था, मुझे भी कोई काल्पनिक विश्वास नहीं था कि मुझे इतना दायित्व मिलेगा। मैं सबको साथ लेके चलूँगा और हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन का काम करेंगे। संगठन के स्वरूप को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी कार्यकारिणी बनेगी, कब तक बनेगी, क्या पूरा इसका स्वरूप रहेगा? देखिए, अभी इस विषय में मैं अध्यक्ष बनाऊँ, जो भी चीज़ें होंगी सब आपके सम्मुख आएंगी। सरकार और संगठन का तालमेल पूरा बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। पुष्कर जी में तो ऐसे मित्र हैं कि इसकी कल्पना किसी को नहीं है। हम बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, हर बात को मिलकर चलेंगे, सामूहिक रूप से काम करेंगे। और ये सरकार की अब तो एक बड़ी चुनौती युवा नेतृत्व को मिली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे सामने ये सारा विषय रहेगा और जितना उत्साह के साथ हम लोग काम करेंगे, इसकी कल्पना शायद कांग्रेस के जो छत्र पर भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे महेंद्र भट्ट जी, जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनको पूरी तरह से पार पाया जाएगा। आगामी निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, संगठन के साथ, सरकार के साथ तालमेल करके पूरी तरह से बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। देहरादून से प्रेस हुई लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत एबीपी गंगा से आपने सुनी। महेंद्र भट्ट की एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने
कहा है कि सबके सहयोग से हमने सरकार बनाई है और आगे भी सबके सहयोग से काम किया जाएगा। जितनी भी चुनौतियां आने वाले समय में आने वाली है, चाहे चुनाव की बात की जाए, निकाय चुनाव की बात की जाए, सबके सहयोग से काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा और आगे भी जिस तरीके की जीत पहले मिली है उसी तरीके की जीत आगे भी आने वाले समय में हमें हासिल होगी। सामूहिक रूप से काम करूंगा और जो जिम्मेदारी नेतृत्व ने दी है उन्हें उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, दिन रात काम करेंगे, ये भी कहा महेंद्र भट्ट ने। तो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की। मदन कौशिक की जगह उन्हें उत्तराखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ये पत्र भी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिसमें नियुक्ति महेंद्र भट्ट को दी गई है। एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी और तस्वीरें भी आपने देखी। मदन कौशिक जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने स्वागत किया महेंद्र भट्ट का और उन्होंने ये खुशी भी जताई है कि एक जो कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के, उन्हें ये नई जिम्मेदारी मिली है और आगे आने वाले समय में ऐसे ही पार्टी के लिए वो काम करते रहेंगे जैसे पहले वो करते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।